खुदावंद आप सबके साथ और आपको बड़ी बड़ी बरकत है। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं खुदावंद का कलाम आपके सामने शेयर करूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूं कि मैं खुदा की खिदमत पिछले तकरीबन 20 साल से कर रहा हूं और कोशिश मेरी यही रही है हमेशा कि मैं खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। खुदावंद के कलाम के वो भेद जो कि हमारे ज़्यादातर खादम अपनी कलीसिया तक नहीं पहुंचा सकते, उनको आप तक पहुंचाऊं। तकरीबन 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मुझसे प्रॉपर तरीके से खिदमत नहीं हो रही थी और खुदावंद का शुक्र है कि उसने फिर मुझे दोबारा अपनी खिदमत के लिए बुलाया। और प्रॉपर तरीके से तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि नेट के ज़रिए खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुँचाया जाए। और इस बेड़े को उठाते हुए मैंने आज ये मेरा सेकंड सरमन है जो लाइव मैं शेयर कर रहा हूँ। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा हो। और आज का जो ये कलाम है ये सारपत की बेवा के हवाले से है। सारपत में एक बेवा थी और उसके लिए इसका मकसद ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा को आने वाले वक्तों का पता नहीं होता। खुदा सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है और हर इंसान के लिए खुदा ने प्रॉपर तरीके से उसके इंतजामात किए होते हैं। और सारपत की बेवा का जो किस्सा खुदावंद के जिंदा कलाम में पहला सलातीन और उसका 17 बाब में जिसका जिक्र है, उसमें बड़े प्रॉपर तरीके से लफ्ज़ बलफ्ज़ बताया गया। और वो बेवा जो जिसका कोई वारिस नहीं था, जिसका कोई आगे पीछे नहीं था, उसका एक बेटा था और वो थी और उसके लिए बड़ा मुश्किल था, उसके लिए इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी थी वो। तो बल्कि सारपत की बेवा का किस्सा सुनाने से पहले, उसके बारे में डिटेल बताने से पहले बेहतर यह है कि हम उससे पहले कुरैत के नाला के बारे में हम थोड़ा सा उस पर भी गौर कर लें। लेकिन पहले मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगा पहला सलातीन और उसका 17 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। पहला सलातीन पुराने अहदनामा में सफ़ा नंबर 350 है और ये 8वीं आयत से शुरू करेंगे और इसको 16 आयत तक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और एक एक लफ्ज़ पे आपने गौर करना है, क्योंकि हर बाइबल में से एक एक नुक्ते का और एक एक लफ्ज़ का बड़ा गहरा मफहूम होता है। तो ज़रा गौर कीजिएगा और अगर समझ ना आए तो इस सरमन को बार बार पढ़ें और अपनी लिस्ट में जितने भी आपके लिस्ट में हैं उनको अभी से शेयर करें ताकि वो भी इस कलाम को लाइव भी देख सकें और इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग जो है इसको भी बार बार आप देख के तो आप बरकत हासिल कर सकते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हां रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में
और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी आई। मेरे अजीजों, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। यह है जी वो किस्सा खुदावंद के जिंदा कलाम में जिसे हम काफी बार पढ़ते हैं, काफी बार हमने सुना है, और हम में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों में जब भी नाजल हुआ, उसने अजीब काम किया। खुदावंद के कलाम से अजीब काम होते हैं, खुदावंद के कलाम से मोजज़ात होते हैं। जब खुदावंद का कलाम नाजल होता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जब खुदावंद का कलाम नाजल होता है तो मेरे अजीजों अजीब काम होते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं, और शायद आज के इस कलाम के वसीला से आप जितने खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, आपकी जिंदगियों में अजीब काम होंगे, मोजज़ात होंगे। खुदावंद खुदा एलिया को पुकारता है, एलिया से हम कलाम होता है, और एलिया से कहता है, अब उठ और सारपत की तरफ अपना रुख कर। सारपत की बेवा तुम्हारा वेट कर रही है, जा और वो तेरी खिदमत करेगी। मेरे अजीजों, जब सारपत के इलाका में एलिया को जाना था, इससे पहले बेहतर यह होगा कि हम थोड़ा सा गौर कर लें इससे पहले वाले किस्से पे। वो मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ के ही सुना देता हूं ताकि इजी हो जाए। इसे भी जरा गौर से सुनिएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इससे पिछला जो टॉपिक है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मेरे अजीजों, पहला सलातीन 17 बाब और उसकी 3री आयत से लेके जब हम 7वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहां पे एक और किस्सा एलिया के ही बारे में है, और मैं ये सीरीज चलाऊंगा एलिया के बारे में, एलिया के मोजज़ात, एलिया के वसीला से खुदा ने जो काम किए और उनका प्रॉपर हमारी जिंदगी में क्या मकसद है। यहां मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको। 17 पहला सलातीन उसकी 17 चैप्टर है और उसके 3री आयत से लेके 8वीं आयत तक। यहां से चल दे, खुदावंद का कलाम नाज़िल होता है एलिया के लिए, यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर, और कुरैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छो, और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कव्वों को हुक्म किया है कि तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और कुरैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा, और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। मेरे अजीजों, पहले खुदा हुक्म देता है, खुदा कलाम करता है अपने बंदा के साथ, एलिया के साथ, कि जा और कुरैत के नाला जो कि यरदन के सामने है वहां जाके बसेरा कर, और वहां पे मैं तेरा खाने का, तेरा पीने का, तेरा रहने का सारा इंतजाम करता हूं, और तूने उस नाले से ही पीना है, और कव्वे आके तुझे खुराक मुहैया करेंगे। मेरे अजीजों, कव्वे बाइबल के मुताबिक एक मकरू चीज है, एक मकरू परिंदा है। लेकिन खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि वो ग्रीडी, वो एक लालची कव्वा जो है, जो कि किसी के मुंह में से, किसी की चोंच में से खींच के ले आता है अपने लिए खुराक, वो अपनी खुराक लाके तो तुझे देगा।
हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करते हैं और देखते ये हैं कि खुदा ने उसे कहा कि कुरैत के नाला पे जाके तो बसेरा कर, और वो जो के यर्दन के सामने, और यर्दन एक बहुत बड़ा बड़ा दरिया था वहां पे। एलिया ने क्वेश्चन नहीं किया, ऐ मेरा खुदावंद, इतना बड़ा दरिया और वो रास्ते में आता है, और मैं वहां पे क्यों ना ठहर जाऊं, वहां पे तो फ्रेश पानी आता है और 12 महीने पानी चलता है, कभी पानी खुश्क नहीं होगा, और मैं वहां से पानी पीऊंगा, वहां पे नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, धोऊंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरी खिदमत करूंगा। और कव्वे बेशक मुझे वहां पे भी तो उन्होंने मुझे खाना लेके आना है मेरे लिए, तो मुझे वो यर्दन के दरिया पे क्यों नहीं दे देंगे? मेरे अजीजों, उसने क्वेश्चन नहीं किया। आज हम क्या करते हैं? हमारी जिंदगियों में तब्दीली क्यों नहीं आती? हमारी जिंदगियों में अजीब काम क्यों नहीं होते? हमारी जिंदगियों में मौजज़ात क्यों नहीं होते? इसलिए कि हम खुदा के साथ डट जाते हैं। खुदा हमें हुक्म देता है और हम उसके साथ क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, यहां पे हमारी बरकतें रुक जाती हैं। अगर हमें बरकत लेनी है तो हमें खुदा को और उसके कलाम को फॉलो करना है। जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में अजीब काम होते हैं। तो हमारी जिंदगी में अजीब काम होंगे, हमारी जिंदगी में मौजज़ात होंगे। एलिया को भेजा गया कुरैत के नाला पे। कुछ अरसा के बाद ही, वो छोटा सा नाला था, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, चूंकि वहां पे वो कैथ का वो सेशन चल रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, अनाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे अजीजों, वहां पे उसने क्या किया? वहां पे बसेरा किया, कव्वे उसको खाना देते थे। कुछ अरसा के बाद वहां पे पानी खुश्क हो गया। मेरे अजीजों, जब पानी खुश्क हो गया और उसके लिए पीने के लिए खुराक पानी नहीं था, और कव्वे भी अब खुराक जो लेके आ रहे थे, उन्होंने खुराक लानी बंद कर दी, पानी खुश्क हो गया। तो उसने खुदा से गिला नहीं किया मेरे अजीजों। उसने खुदा से ये नहीं कहा, खुदा यार देख देख पानी खत्म हो रहा है, देख पानी खुश्क हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहां से पीऊंगा। उसने शिकायत नहीं की मेरे अजीजों, उसने खुदा को फॉलो किया। जब पानी खत्म हो गया, पानी के खत्म होने से पहले खुदा ने उसके लिए एक और इंतजाम किया हुआ था। मेरे अजीजों, पानी का खत्म होना, क्या खुदा को पता नहीं था कि पानी खत्म हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, पानी खत्म हो जाएगा? मेरे अजीजों, खुदा सब कुछ जानता है और वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारी छोटी अकल खुदा के भेदों को समझ नहीं सकती। हमारी छोटी अकल, हमारी अकल और खुदा की समझ, वो रूह है और हम मट्टी हैं, हम जिस्म हैं। मेरे अजीजों, हम 100% भी हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दे तो हम खुदा की समझ तक, खुदा की सोच तक और उसके प्लान्स तक नहीं पहुंच सकते, जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर ना हो और खुदा का रूह हमारे रूह के साथ कम्युनिकेशन करके हमें गाइड ना करे, हमें कुछ समझ नहीं आ सकती। इसलिए मेरे अजीजों, आज सारपत की बेवा का जो किस्सा है उसको शेयर करने से पहले इस किस्से को बताना बेहतर था, इसलिए कि खुदा प्रॉपर प्लानर है। खुदा हमारी जिंदगियों के प्लान करता है। अगर हमारी जिंदगी में मुसीबत आ रही होती है तो हम खुदा से गिला करना शुरू कर देते हैं। हमें यह पता नहीं होता कि खुदा हमें बेजार कर रहा है यहां से, क्योंकि इससे अच्छी जगह का खुदा ने हमारे लिए इंतजाम किया हुआ है। बाप इब्राहिम को देखते हैं हम, उसे वहां से उठाया और अच्छी जगह पे पहुंचा दिया। अब यहां पे हम देखते हैं कि एलिया को खुदा ने उसके लिए सख्ती पैदा की, उसके लिए ऐसे इंतजामात किए कि वो थोड़ी सी टेंशन में आए। तो उसके बाद खुदा ने उसके लिए सारपत की बेवा को तैयार किया। सारपत की बेवा को एलिया के लिए तैयार नहीं किया था। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं, हम देख कुछ रहे होते हैं, समझ कुछ रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। यहां पे खुदा उसे कहता है, एलिया को कहता है कि एलिया उठ और सारपत का रुख कर, चूंकि वहां पे मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी खिदमत करे। हकीकत में मेरे अजीजों, खुदा उस बेवा की खिदमत करना चाहता था। एलिया को तो यहां पे पानी भी मिल रहा था। खुदा ये कह सकता था, एलिया ये कुरैत के नाला पे बैठा हुआ है, सामने एक बहुत बड़ा दरिया है, यर्दन है, अब यहां से तू वहां पे उठ के जा और वहां पे बैठ जा, वहां पे कव्वे तुझे खुराक देंगे,
तो मेरे अजीजों, खुदा ये भी कह सकता था, लेकिन खुदा ने कहा इस इलाका से निकल और वहां को चला जा, और वहां पे मैंने एक बेवा को तेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। ये सब कुछ क्यों हुआ? अगर वहां पे पानी खत्म ना होता, वहां पे कव्वे खुराक देनी बंद ना करते, तो वो खुदा के इस भेद को समझने की कोशिश ना करता, और वो ये कह देता, खुदा मैं यहां पे भी खा रहा हूं, यहां पे भी पी रहा हूं, यहां पे छुपा हुआ हूं, यहां पे सेफ हूं, तो इतनी दूर जाने का क्या, कहीं मुझे रास्ते में कोई पकड़ ना ले, और इस किस्म की वो बातें कर सकता था। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा पहले से जो उसका प्लान है, उस प्लान के मुताबिक खुदा सब कुछ करता है, और खुदा ने उसके प्लान के मुताबिक पहले उस नाले को खुशक किया, उन कव्वों को मना किया, और उसके बाद खुदा ने कहा एलिया देख, तेरे लिए यहाँ पे टेंशन हो गई है, पानी नहीं है और बारिश नहीं हो रही, लिहाजा मैंने तेरे लिए एक खादमा को मुकर्रर किया है कि जा और वहां पे सारपत में रह, और वहां पे वो तेरे खाने पीने का और रहाइश का इंतजाम करेगी। मेरे अजीजों, एलिया ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वहां से उठा और सारपत को चला गया। अब जब वो सारपत को गया, तो वहां पे देखें, हमारी जिंदगियों में अब खुदा चाहता क्या है? खुदा हमें बरकत देना चाहता है, हमेशा खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन हम उसकी बरकतों से भाग जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा उस बेवा को जिंदगी देना चाहता था, खुदा उस बेवा को बरकत देना चाहता था। खुदा उस बेवा के बेटे की एज कम थी, उसके बेटे की डेथ के बाद उस बेवा का कोई वाली वारिस नहीं था। खुदा, गॉड इज अ गुड प्लानर, खुदा एक बहुत अच्छा प्लान करने वाला है। मेरे अजीजों, खुदा ने जब ये प्लान किया और एलिया को कहा, और सबसे बड़ी चीज है कि जब तक हम उसको फॉलो नहीं करते, जब तक हम उसका कहा नहीं मानते, और जब तक हम खुदा के कलाम को सुन के उस पर अमल नहीं करते, हमारी जिंदगी में किसी भी सूरत में बरकत नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, होता क्या है, एलिया ने खुदा का कलाम सुना और उस पर अमल किया, खुदा का कलाम सुना और उस पर अमल किया। तो मेरे अजीजों, जब खुदा के कलाम पे उसने अमल किया, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि उसके लिए खुराक का भी इंतजाम हो जाता है, और उसके लिए खुदा अजीब काम करता है। मेरे अजीजों, वो वहां से जाता है और जाके दूर से ही उस बेवा को कहता है, सुन, मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। वो पानी लेने जाती है, और खुदा का खादम उसे कहता है कि सिर्फ पानी नहीं, मुझे भूख लगी हुई है, चूंकि मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं, एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। वो कहती है खुदा के खादम को कि तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है। और वो सच कह रही थी, उसके घर में रोटी नहीं थी, मुट्ठी भर आटा था और थोड़ा सा ऑयल था। मेरे अजीजों, वो थोड़ा सा ऑयल और मुट्ठी भर आटा था, जिसे उस बेवा ने जाके पकाना था और खाना था, और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी का इख्तिताम के लिए वेट करना था कि कब हम भूख से मरे, मैं और मेरा बेटा। मेरे अजीजों, इसी अंदाज से उसने उसे कहा, खुदा के खादम को, कि मैं एक दो लकड़ियां चुन रही हूं, ये लकड़ियां लेके जाऊंगी, आग जलाऊंगी, और थोड़ा सा ऑयल है, थोड़ा सा आटा है, वो पकाएंगे, मैं भी खाऊंगी और मेरा बेटा भी खाएगा, और उसके बाद हम वेट करेंगे अपनी मौत का, चूंकि यहां हमारे मुल्क में काल पड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, होता क्या है, खुदा का खादम कहता है, जो तू सोच रही है, जो तू प्लान कर रही है, इसके मुताबिक ही तू कर, लेकिन इसमें इंक्लूड तूने ये करना है कि जा और पहले एक टिकिया मेरे लिए बना, एक रोटी मेरे लिए बना, मेरे वास्ते लेके आ, जब मैं उसे खाऊंगा, जब मैं उसे तेरे दिए हुए में से मैं खाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारे लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे, ना तो तेरे घर में से, तेरे मटके में से कभी आटा खत्म होगा, और ना कुप्पी में से कभी तेल खत्म होगा। मेरे अजीजों, खुदा उसे बरकत देता है। उस बेवा के पास जितना कुछ था, वो मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा ऑयल, जो कुछ था वो सब का सब खुदा के खादम ने उससे मांग लिया, और उसे कहा कि लेके आ, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे वसीला से तुम्हें बरकतें मिलेंगी। मेरे अजीजों, उस खुदा की खादमा ने, खुदा की बंदी ने, जैसा खुदा के खादम ने उससे कहा, बिल्कुल उसके मुताबिक किया।
वो गई, उसने लकड़ी जलाई, उसने आटा गूंदा, रोटी बनाई और वो खुदा के खादम के पास लेके आई। खुदा के खादम ने उसे खाया और खुदा के खादम के खाने के बाद ऐसा होता है कि वो वापस घर जाती है और अपने लिए और अपने बेटे के लिए खाना तैयार करती है और वो भी पेट भर के खाते हैं। और उसके बाद खुदा का खादम उसी के घर में रहायश पजीर हो जाता है। और जब खुदा का खादम उस घर में जाता है, उस घर में दाखिल होता है, तो खुदा के खादम के जहां पे पैरों के तलवे लग जाते हैं मेरे अजीजों, वहां पे बरकतें शुरू हो जाती हैं। आज मेरे वसीला से मेरी आवाज, खुदा का कलाम मेरे वसीला से आपके घर तक पहुंच रहा है और इस कलाम के वसीला से, इस आवाज के वसीला से आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपके घर में से हर किस्म की टेंशन, प्रॉब्लम और आजमाइशें खत्म हो जाएंगी, जैसा कि उस सारपत की बेवा के घर में हुआ। मेरे अजीजों, काफी देर तक यह काम चलता रहा। एलिया खाना खाता रहा, उसका बेटा खाना खाता रहा और एलिया वो बेवा खाना खाती रही, उस बेवा का बेटा खाना खाता रहा। और इसके अलावा अगर आप गौर करें उस पे, जो कि अभी खुदावंद के कलाम को हमने देखा, अगर आप गौर करें उस पे, तो वहां पे एक जुमला, मैंने कहा था कि एक एक लफ्ज पे आपने गौर करना है। वहां पे एक जुमला लिखा हुआ है, और उसका पूरे का पूरा कुंबा खाता रहा, उसमें से उसका पूरा खानदान वहां से खाता रहा। एलिया नबी वहां से खुराक खाता था, मुट्ठी भर आटा में से एलिया खुराक खाता था, बेवा खुराक खाती थी, उसका बेटा खुराक खाता था, उसका कुंबा खुराक खाता था। और जब इस हिस्ट्री को हम तालमुद में और दूसरे जगहों पे पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, वहां पे लिखा हुआ है कि पूरे इलाका में काल था और किसी के पास खुराक नहीं थी। तो मेरे अजीजों, लोग वहां जाके तो उस बेवा के घर से खाते थे जिसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। आज हमें गौर करना है अपनी जिंदगियों पे। आज हमने देखना है, अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि हम खुदा के साथ कितना चलते हैं। हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है, उस पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, तो मेरे अजीजों, उस सारपत की बेवा का किस्सा खुदावंद के कलाम में इसलिए मरकूम है कि आज आप खुदावंद के खादम को एक्सेप्ट करें, खुदावंद के कलाम को एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। अगर आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं, तो आज आपके लिए बरकत के दरवाजे खुले हुए हैं। आज आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदावंद के खादमों को, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके आए और पूरी दयकी खुदावंद के घर में लेके आए। पूरी दयकी का मतलब ये नहीं है, पूरी दयकी का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ कमाया उसमें से आप टाइथ लेके तो चले जाएं। मेरे अजीजों, टाइथ का मतलब, दयकी का मतलब यहां पे ये नहीं है। खुदा को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो कव्वों को कह सकता है कि जाओ और मेरे लोगों की, मेरे खादमों की खिदमत करो। मेरे अजीजों, खुदा के खादमों को पैसों की जरूरत नहीं है। खुदा सारपत की बेवा को कहता है कि जा और मेरे खादम की खिदमत कर। मेरे अजीजों, खुदा किसी भी अंदाज से अपने खादमों की खिदमत कर सकता है, लेकिन खुदा ने आपका दिल देखना है। क्योंकि इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार अपनी दौलत को करते हैं, अपनी जान को करते हैं, अपनी दौलत को करते हैं। तो मेरे अजीजों, यहां पे खुदा हमारे दिलों को देखना चाहता है। अब सारपत की बेवा के साथ खुदा ने क्या किया? जब तक उसके घर में आटा था, तब तक खुदा ने उसके घर में खादम नहीं भेजा। जब तक उसके घर में ऑयल था, तेल था, खुदा ने अपने खादम को नहीं भेजा। खुदा उसके दिल को देखना चाहता था। जब मुट्ठी भर आटा रह गया, जब थोड़ा सा ऑयल रह गया, तो खुदा अपने खादम को भेजता है, जा और उसके पास जो कुछ भी है उससे मांग, इससे मैं इम्तिहान करूंगा कि वो सारपत की बेवा मुझे कितना प्यार करती है। तो मेरे अजीजों, उस बेवा ने अपनी मोहब्बत, अपना प्यार शो किया। जब उसने अपनी मोहब्बत, अपना प्यार शो किया, तो मेरे अजीजों, उसके लिए खुदा ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। जितने ये कलाम को सुन रहे हैं, ये कोशिश करें कि अपनी लिस्ट को शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके वसीला से बरकत हासिल करें। आज हम खुदावंद के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों पे गौर करेंगे और इस मैसेज को बार बार सुने, और अगर कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आती तो उसको बार बार समझने की कोशिश करें, ताकि
आपकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली हो और आप भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। और अगर आप में से कोई खुदा के खादम है तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से खिदमत को लेके चलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को खुदावंद की कुर्बत में लाने का बायस बन सकें। खुदा के खादमों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुदा की कुर्बत में लेके आएं, और जो खिदमत में नहीं है वो भी खादम है खुदा के। जो खिदमत में नहीं है वो भी खुदा के खादम है। वो क्या कर सकते हैं? जो खादम है वो प्रीचिंग के जरिए कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने अब ये प्लान किया है, असल में तकरीबन 3 साल पहले तक मेरी जो खिदमत है वो बड़ी पीक पे थी। चले मैं आज ये भी थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये खिदमत में गैप क्यों आया। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम सब खुदा की खिदमत में थे। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम चल रहे थे। मैं और मेरा घराना खुदा की खिदमत कर रहे थे। मेरे बच्चे जो हैं वो कवायर में थे। मेरी मिसेस जो हैं वो प्रिजाइडिंग करती थी और मैं कलाम सुनाता था। तो एकदम हमारी ज़िंदगी में एक तूफान आया। मिसेस को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। 1 साल तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रहीं, कभी हॉस्पिटल कभी घर। तो मेरे अजीज़ों, 1 साल के बाद मेडिसिन्स की वजह से जो कि डॉक्टर्स दे रहे थे उनकी वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा पतला हो गया। और उसके साथ जिस दिन मेरी वाइफ की सालगिरह थी उस दिन हमने एंजॉय किया, और उसी दिन रात के 12 बजे नेक्स्ट डे स्टार्ट होने से पहले एकदम उनके दिमाग, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल गए। 2-3 दिन कोशिश की, काफ़ी कोशिश की, लेकिन खुदा की मर्जी और खुदा के प्लान जो हैं वो कुछ और होते हैं। खुदा ने, जैसे वो एलिया के लिए खुदा ने प्लान किया हुआ था कि कुरैत के नाला पे उसने जाना था और उसके बाद वहां से सारपत की बेवा के पास जाना था, और इस तरीके से उसने अपने काम को और खिदमत को आगे लेके जाना था। मेरी वाइफ की डेथ होगी और उसके बाद तकरीबन 3 साल तक मैं स्टेबल नहीं हो सका, क्योंकि सारी की सारी खिदमत जो है मेरी, वो मेरी वाइफ किया करती थी। और प्रिजाइडिंग उन्होंने करनी, विजिट उन्होंने करना, और कवायर लीडर वो थी। बच्चे मेरे साथ उसकी हेल्प किया करते थे, और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को शेयर करना था। और 3 साल मैंने बड़ी कोशिश की खुदावंद के कलाम को शेयर करने की, खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाने की। लेकिन होता यूं रहा जैसे अभी भी प्रॉपर तरीके से मुझसे कलाम नहीं शेयर किया जाता। एकदम वही सारे का सारा सेटअप आंखों के सामने आ जाता है जब भी मैं कलाम सुनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सारी की सारी खिदमत, मेरी खिदमत जो है वो मेरी वाइफ की खिदमत थी, और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैंने फिर दोबारा से तहैया किया है, अपने आप को मजबूत किया है कि इस कलाम के वसीला से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुदा की कुर्बत में लेके आना। खुदा ने जो मुझे तोड़ा दिया है इसको मैंने इस्तेमाल करना है। तो इस तरीक़ा से पहले मैं पाकिस्तान में खिदमत किया करता था, पाकिस्तान से कलाम शेयर किया करता था, और आज मैं कोरिया में हूँ, और कोरिया से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी उर्दू समझने वाले हैं उनके लिए उर्दू में सरमन शेयर किया करूँ, और जो लोग उर्दू नहीं समझते उनके लिए मैं प्लान करूँगा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा और संभल जाऊँ
तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी कौमों के लिए इंग्लिश में कलाम शेयर किया करूं, और जो अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं या इंडिया में जो हिंदी जानते हैं या नेपाल में जो हिंदी जानते हैं उनके लिए उर्दू में खुदावंद का कलाम शेयर किया करूं। तो मेरे अजीज़ों, ये बताना भी ज़रूरी था, चूंकि बाज़ औक़ात मैं कलाम सुनाते सुनाते थोड़ा सा अगर इमोशनल हो जाता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है। तो मेरे अजीज़ों, मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से कम 2 बार या 3 बार इसी तरीके से लाइव सरमन आप तक पहुंचाया करूं, और इस तरीके से आप इसको जब अपनी लिस्ट को शेयर करेंगे तो मेरे अजीज़ों बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। और एक और चीज़, ये मेरा एक और आईडी है यहाँ पे फेसबुक में ही, JBN TV पाकिस्तान, JBN TV पाकिस्तान। मेरे अजीज़ों, उसे भी आप ऐड करें तो, और वहाँ पे कोई 50-60 मेरे सरमन हैं, उन्हें आप देखें। वो आज से 3 साल पहले के हैं, लेकिन वो खुदावंद के कलाम को इस तरीके से इतनी डिटेल से मैंने कोशिश की है कि खुदा के रूह में रहते हुए उनको मैं शेयर करूं और उनको आप तक पहुंचाऊं। तो मेरे अजीज़ों, उससे भी आप फ़ायदा हासिल करें और उससे बरकत हासिल करें, और दूसरों को भी वो जो सरमन है उनको सुनने के लिए कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बरकत पाएं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस कलाम को सुना, और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने सुना और आपने शेयर किया अपनी लिस्ट को, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो अभी इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जिंदगियों पे गौर करें। और जैसे सारपत की बेवा ने खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को एक्सेप्ट किया था, और उसके मुताबिक खाली एक्सेप्टेंस सब कुछ नहीं है, एक्सेप्ट करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, सुनना है, समझना है, और फिर उस पर अमल करना है। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगियों में अजीब काम होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दें। और अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको रेगुलर करूं, और फिर मैं वो फेसबुक पे ही मैं प्रॉपर टाइम मेंशन करूंगा कि कोरियन टाइम किस टाइम मैं यहां से लाइव हुआ करूंगा, और आप लोग कैसे इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। कोरियन टाइम और पाकिस्तानी टाइम दोनों टाइम मैं मेंशन करूंगा, और इसके वसीला से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक के वसीला से इससे फ़ायदेमंद होंगे। अब जितने बीमार हैं वो ज़रा होशियार हो जाएं और वो सीधे हो जाएं, क्योंकि मैं उनके लिए दुआ करने लगा हूं। और खुदावंद का फजल है कि खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी हुई है कि जब मैं मरीजों के लिए दुआ करता हूं तो मेरे अजीजों विद एन इंस्टेंट मेरे मुंह से लफ्ज निकलता है, अगले के कान तक पहुंचता है, तो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है और मोजज़ात हो जाते हैं। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर शकील परवेज है। रेवरेंड डॉक्टर शकील परवेज आप लिखें SHAKILPERVAIZ नेट पे, और वहां पे आपको पता चलेगा कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। और अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे और हर किस्म के बीमारों को खुदा ने अपने खादम के वसीला से शिफा दी हुई है। नेट पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं मोजज़ात की, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, आजमाइश है, कुछ भी है, आप ईमान के साथ मुत्तफिक होकर मेरे साथ दुआ करेंगे। खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर इस जमीन पे 2 इंसान किसी एक बात के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं तो उनके लिए वो आसमान पे हो जाती है। तो मेरे अजीजों, आप मुत्तफिक होंगे मेरे साथ, आप अपने लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हम सब मुत्तफिक होकर जब दुआ करेंगे हमारे लिए आसमान खुलेगा। जो कुछ हम जमीन पे बांधेंगे वो आसमान पे बंधेगा, जो हम जमीन पे खोलेंगे वो आसमान पे खुलेगा, जो हम जमीन पे मांगेंगे वो आसमान से हमारे लिए नाज़िल होगा। तो मेरे अजीजों, अगर कोई बीमार है तो वो अपना हाथ अपनी तकलीफ वाली जगह पे रखे। अगर आप पाखरू का मसा चाहते हैं तो अपने हाथ अपने सर पे इस तरह से रखें। अगर आप
किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं जो कि अभी आपके पास नहीं है, उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, तो अपना हाथ अपने दिल पे रखें, आप अपने लिए दुआ करें, आप उसके लिए दुआ करें जिसके लिए आपने दुआ करवानी है। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो अभी अजीब काम होगा, मौजज़ा होगा। और जब आपकी जिंदगी में अजीब काम और मौजज़ात हों तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या मौजज़ा किया, खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या अजीब काम किया। और अगर आपने इस सरमन से बरकत पाई तो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने खुदावंद के कलाम से किस तरीके से बरकत पाई है। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। और अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सब अपने गुनाहों का इकरार करें, आइंदा ना गुनाह करने का खुदावंद के सामने वादा करें, ताकि जब दुआ की जाए तो आसमान खुले, कुव्वत, कुदरत और बरकत नाज़िल हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़्फ़ाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं, तेरे यीशु नाम को जलाल देता हूं इस वक्त, इस मौका के लिए जो तूने बख्श दिया कि तेरे सामने झुके हैं। अपनी कुव्वत, अपने जोर को नाज़िल कर, अपने हाथ को बढ़ा और इस साज़त जमायत को छूने, मसा कर, प्योरीफाई कर, तमाम तारीकी की कुव्वतों को, इब्लीस की तासीरों को, जादूगरी के असरात को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, अब भी और इसी वक्त इनके बदन से दूर हो जाए। सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक इन्हें पाक लहू से धो डाल। तारीकी की कुव्वतों को, इब्लीस की तासीरों को, जादूगरी के असरात को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, अब भी और इसी वक्त इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। इनके घरों के गिर्द तेरे पाक लहू की बाढ़ लगा देता हूं। तारीकी की कुव्वतों को हुक्म देता हूं, यीशु नाम से इनके घर से दूर हो जाए। लड़ाई झगड़े की लानत यीशु नाम से जाती रहे। हर किस्म की प्रॉब्लम यीशु नाम से दूर हो जाए। कुदूस बाप, इन्हें छू, मसा कर, प्योरीफाई कर और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। हर किस्म के सर के दर्द को, हर किस्म के ब्लड प्रेशर को, हर किस्म के आंखों की बीमारी को, हर किस्म की कानों की बीमारी को, हर किस्म की गले की बीमारी को, हर किस्म के टॉन्सिल्स को, हर किस्म की सांस की बीमारी को, फेफड़ों की बीमारी को, दिल की बीमारी को, जिगर की बीमारी को, आए बाप, गुर्दे की बीमारियों को, हड्डियों की बीमारियों को, गोश्त की बीमारियों को, स्किन की बीमारियों को, कैंसर को, टाइफाइड को, हर किस्म के बुखार को, हर किस्म की आजमाइशों को, हर किस्म के कैंसर को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। हर किस्म का बांझपन यीशु नाम से जाता रहे। इनके घरों में से लड़ाई झगड़े की लानत यीशु नाम से अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। जो बे औलाद हैं, आए कुदूस बाप उन्हें औलाद बख्श दे। जो आए कुदूस बाप किसी भी वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, जिनके घरों में प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जो अलहदगी में हैं, जो आए कुदूस बाप मियाँ बीवी किसी भी वजह से अलहदा हो चुकी हैं, जादूगरी की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी भी वजह से, आए कुदूस बाप उन खानदानों को दोबारा मिला ताकि वो प्रॉपर तरीके से तुझ में बढ़े और तेरे यीशु नाम को जलाल दे सके। तेरा शुक्र करता हूं कि तूने एक एक को छुआ, एक एक को मसा किया, एक एक को प्योरीफाई किया और इनकी जिंदगियों में तूने आज अजीब काम किया है। तूने आज इन्हें मौजज़ा बख्श दिया है। तेरा शुक्र करता हूं कुदूस बाप, इनकी जिंदगियों में तू चलता फिरता नजर आ। इनके नाम किताब हयात में लिख दे ताकि कोई जादूगरी के असरात इनकी जिंदगी में असरअंदाज ना हो। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई आजमाइश इनकी जिंदगी में दाखिल ना हो सके। हर किस्म की इब्लीस की तासीरों को हुक्म देता हूं, यीशु नाम से इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। कुदूस बाप, तेरा शुक्र करता हूं कि तूने अपने भारी मसा से इन्हें भर दिया और तेरे मुहाफिज फरिश्ते अब से लेकर हमेशा तक इनकी हिफाजत करेंगे। इनके रुपए पैसे पे तेरी बरकत चाहता हूं, इनके राशन पानी पे तेरी बरकत चाहता हूं। इनकी तेल की कुप्पी को भर के रख, आटे के मटके को भर के रख। टिड्डियों को हुक्म दे कि इनके हासिल को बर्बाद ना करें। इनकी थैली के सुराखों को बंद कर दे। जो कुछ कमाए इनकी फैमिली के लिए और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इनके लिए आसमान खुला छोड़ दे। जब भी तुझे पुकारे, इनकी हाजतें, इनकी मनाजात तेरी बारगाह में पहुंचे और ये जाने कि तूने इनकी जिंदगी में अजीब काम किया है। तेरा शुक्र करता हूं तूने इस दुआ को सुनने से कबूल किया। जो मांगा तूने बख्श दिया अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा आपको बड़ी बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो। और मुझे भी दुआ में याद रखें कि खुदा मुझे भी अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे और मुझे हिम्मत और कुव्वत दे कि मैं और आगे बढ़ूं और इसी तरह से खुदा उनका कलाम शेयर करता रहूं। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।